हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को यूपीएचसीएससी इंटरव्यू में जो अभी चल रहा है, क्या सब चीज़ें पूछी जा रही है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन्हीं सब टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, अभी जो है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इन सब के इंटरव्यू चल रहे हैं। स्पेशली मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता रही हूँ, लेकिन इसके अलावा ये जो वीडियो है ये बाकी के अन्य विषय वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको अगले विज्ञापन में जब आपका इंटरव्यू होगा तब भी आपके काम ज़रूर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको भी नॉलेज होनी ज़रूरी है कि आखिर इंटरव्यू में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या क्या सिचुएशन आ रही है। तो देखिए, क्योंकि जब ये विज्ञापन संख्या 50 के इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे तो काफ़ी बच्चों को काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी है। तो अब जो है विज्ञापन संख्या 51 आ चुका है हमारे सामने। तो हमारे पास एक अच्छी खासी नॉलेज है विज्ञापन संख्या 50 के विद्यार्थियों से कि उन्होंने इसमें क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। तो जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती है यहाँ आपको बताया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले बात बता दूँ कि बोर्ड ऑफ मेंबर वहाँ पे जो आपके मेंबर्स होते हैं इंटरव्यू के लिए वो कितने होते हैं। तो टोटल जो है 4 लोग होते हैं। 3 आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे और एक जो होगा वो आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, आपको सबसे पहले जब आप जाते हैं आप 1 घंटा वहाँ बाहर बैठते हैं। बाहर फिर आपका वहाँ पे एक स्लिप दे देते हैं जिसमें आप सभी को अपने सिग्नेचर करने होते हैं। फिर उसके बाद आप बैठे रहते हैं, वेट करते हैं और बारी बारी से जो है आपका इंटरव्यू की बात की जाए तो आप बारी बारी से जो इंतज़ार करते हैं। तो देखिए, यहाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इंटरव्यू जो आपका हो रहा है उसमें कभी भी आपको लाइन से आपके रोल नंबर से नहीं बुलाया जा रहा है। तो क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे कि हमारा कल इंटरव्यू है तो हमें 9 बजे जाके बैठना होगा या कितने बजे पहुंचना है। तो देखिए, ये टाइम फिक्स नहीं रहता। आपको बस अपने टाइम, जैसे कि 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे ही पहुंचना है। और बुलाने की बात रही तो आपको कभी भी बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स को रैंडमली बुलाया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं विषय में क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपका एजुकेशनल और पर्सनल जो डिटेल है इनके बारे में पूछा जा रहा है। अब पर्सनल डिटेल से यहाँ ये नहीं कि आपने क्या पढ़ा है, आपका नाम क्या है, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। पर्सनल में आपकी शिक्षा से संबंधित चीज़ें, जैसे कि आपने 10th कब किया, 12th कब किया, आपके मार्क्स कितने थे, या फिर ये भी पूछते हैं कि आपके मार्क्स इतने कम क्यों आए हुए हैं। तो मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछते हैं। एजुकेशनल में आपका एक और चीज़ पूछते हैं कि आपने पीएचडी अगर कर रखी है तो आपका पीएचडी से प्रश्न बनता है। जो आपका थीसिस रहेगा, रिसर्च का टॉपिक रहेगा, उससे ही ढेर सारे प्रश्न उनके बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने पीएचडी नहीं कर रखी है तो आपने जेआरएफ कर रखा है, तो अगर कोई बच्चा नेट पास जाता है तो उनको कहते हैं कि आपने जेआरएफ क्यों नहीं किया। जिन्होंने जेआरएफ कर रखा होता है उन्होंने पीएचडी क्यों नहीं की। तो इस प्रकार से उनके घुमावदार प्रश्न भी बनते हैं। और एक और चीज़ बतानी है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका इंटरव्यू होता है सुबह में, उनके इंटरव्यू लगभग 15 से 20 मिनट के चलते हैं। वहीं जो दोपहर बाद के इंटरव्यू होते हैं वो तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलते, 7-8 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। और कई इंटरव्यू तो ऐसे होते हैं कि 3-4 मिनट लिए और ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें भी हुई है, सामने आई है बात। अब यहाँ पे बच्चों की संख्या के हिसाब से मैं बता दूँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एक दिन 52 बच्चों के और एक दिन 26 बच्चों के इंटरव्यू हो रहे हैं। तो जहाँ 26 बच्चों के हो रहे हैं वहाँ एक पैनल बैठता है और जहाँ 52 बच्चों के हो रहे हैं वहाँ 2 पैनल बैठते हैं। अब यहाँ फिर इसके बाद इंटरव्यू के लिए आप जब रूम में जाते हैं तो आपको जो है पढ़ाने के 2 सिस्टम वहाँ पे दिए गए हैं। या तो आपको डायरेक्टली बोल देंगे पढ़ाने के लिए, या फिर आपको क्या कहेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस होगा आपके ऊपर, आपको पढ़ाने के लिए 2 तरीके से बोला जा रहा है। तो देखिए, एक तो आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। दूसरी चीज़ जो आपको बोली जा रही है कि आप बैठ के अपनी सीट पे बैठ के पढ़ाइए।
तो क्योंकि जो यूपी के स्कूल कॉलेजेस हैं, कई सारे कॉलेजेस में बैठ के पढ़ाया जाता है, तो आप बैठ के पढ़ा के दिखाइए। तो आप आगे जब इंटरव्यू के लिए देने जाएंगे, अगले सेशन में भी जाएंगे, अगला विज्ञापन में भी जाएंगे, तो इन सब दोनों तरह की चीज़ों की प्रैक्टिस करिएगा। आप बैठ के भी इंटरव्यू की प्रैक्टिस करिएगा कि अपनी सीट पे बैठे बैठे कैसे पढ़ाना है, प्लस वाइट बोर्ड पे कैसे पढ़ाना है, दोनों ही चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये चीज़ हो गई है। अब उसके बाद जैसे कि ये पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू है, तो इसमें काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो पॉलिटिकल से ही पूछे जाएंगे। और पॉलिटिकल में क्या चीज़ें पूछी जा रही है, तो देखिए करंट से चीज़ें पूछी जा रही है। तो करंट में अभी पॉलिटिकल के जो भी इश्यूज़ हैं उन प्रश्नों को पूछा जा रहा है। आपके देखिए सब्जेक्ट कंसर्न तो आते ही हैं क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड, लेकिन अभी जैसे अगर करंट क्वेश्चंस की बात करें पॉलिटिकल से रिलेटेड, तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनके ऊपर प्रश्न हैं, शिवसेना पार्टी के ऊपर प्रश्न हैं, दल बदल जो नियम है ये जो कानून है दल बदल, इसके ऊपर प्रश्न हैं, विशेषाधिकार राज्यपाल का क्या है, किस प्रकार है, इसके ऊपर प्रश्न है, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या रोल है, शिवसेना के अंदर समीकरण से आप क्या समझना चाहते हो। तो अभी जो बंगाल का इशू हुआ था उसके बारे में, जाति गणना जो जनगणना कानून है उसके ऊपर प्रश्न। तो जितने भी अभी केंद्र राज्य सूची में ये जो जाति जनगणना का जो इशू आता है वो केंद्र में बिलोंग करता है कि राज्य में बिलोंग करता है, तो किस में ये इशू आता है। तो इस प्रकार के आपके पॉलिटिकल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको अपना सब्जेक्ट में जो भी अभी पॉलिटिकल के जिन बच्चों के इंटरव्यू रह गए हैं उन सभी बच्चों के लिए ये बेस्ट नॉलेज है कि आप करंट में जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी हासिल करें, उन सब के ऊपर पढ़ के जाएं, प्रश्न उनसे बन रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा रशिया का जो इशू चला है उसके ऊपर प्रश्न आ रहा है। तो अभी जितने करंट के इशू चल रहे हैं ना उन सब को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और कोविड के बारे में प्रश्न आया था कि कोविड वैक्सीनेशन, देखिए अब कोविड की क्या वैक्सीनेशन जो है आपने कौन सी डोज लगवाई है, ये नहीं पूछ रहे कि आपने दोनों डोज लगवा लिए हैं, तो आपने उन दोनों डोज़ों के नाम क्या है, आपने कौन सा इंजेक्शन लगवाया है। तो इस प्रकार की बेसिक जानकारी भी आपसे पूछी जा रही है। इसके अलावा जितने भी ये करंट के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पॉलिटिकल से जो भी प्रश्न आ रहे हैं अभी उसके बारे में मैंने बताया, प्लस जो आगे आप अगर अगले विज्ञापन की तैयारी करेंगे तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी जानकारी आपको अब हो गई होगी। अगर कोई इशू आ रहा हो, आपको भी कोई समस्या हो किसी भी टॉपिक पे, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका जो है उस समस्या का समाधान जल्द ही वीडियो के माध्यम से मैं कर दूंगी। और जल्दी आप सभी के लिए ये जो विज्ञापन संख्या 51 है उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी बच्चे क्लासेस लेना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन करिएगा, डिटेल्स में बता दूंगी। आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिएगा जो भी बच्चे क्लासेस लेना चाहते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।